दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस A1 में स्वागत है। इस वीडियो में आपको हरियाणा से जुड़े 50 प्रश्न करवाए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? अम्बाड़ा में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में, गुरुग्राम में। हरियाणा वित्त निगम का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। आपका सही जवाब रहेगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 2। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? फरीदाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी, हिसार। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का मुख्यालय पंचकुला में है। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1919, 20 दिसंबर 1999, 1 मार्च 1998, 20 फरवरी 1999। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 20 दिसंबर 1999 में हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकुला। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, हरियाणा राज्य का महिला आयोग का मुख्यालय पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत, जींद। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम। क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 2016, 25 फरवरी 2016, 1 अप्रैल 2017, 1 जून 2017। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 25 जनवरी 2016 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7। शिलादित्य और साहित्यकार सम्राट किसे कहा जाता है? पंडित मांगेराम को, हर्षवर्धन को, लक्ष्मीचंद को, कालिदास को। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, शिलादित्य और साहित्यकार सम्राट हर्षवर्धन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को, चौधरी छोटूराम को, सज्जन सिंह को, नेकीराम शर्मा को। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। अंतरिक्ष की रानी किसे कहा जाता है? कविता सिंह को, सजना कुमारी को, मीना दहिया को, कल्पना चावला को। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, कल्पना चावला को अंतरिक्ष की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? नेकीराम शर्मा को, चौधरी देवीलाल को, चौधरी छोटूराम को, राजा सूरजमल को। इस प्रश्न का आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, किसानों का मसीहा चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा में गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? ममता खरब को, साइना नेहवाल को, साक्षी मलिक को, गीता फोगाट को। आपका इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा में गोल्ड गर्ल ममता खरब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? चौधरी छोटूराम को, राजा सूरजमल को, सुरेंद्र शर्मा को, सज्जन सिंह को। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, राजा सूरजमल। क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजनलाल को, चौधरी बंसीलाल को, राव वीरेंद्र सिंह को, मनोहर लाल को। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, चौधरी भजनलाल को हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? मसूर अली खां पटौदी को, शाह मोहम्मद को, मूलचंद जैन को, हर्षवर्धन को। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। टाइगर पटौदी किसे कहा जाता है? मनोहर लाल को, मसूर अली खां पटौदी को, सुरेंद्र शर्मा को, सज्जन सिंह को। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, मसूर अली खां पटौदी को टाइगर पटौदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा का चौथा लाल किला किसे कहा जाता है? मनोहर लाल को, चौधरी बंशीलाल को, चौधरी भजनलाल को, चौधरी देवीलाल को। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा का चौथा लाल किला
मनोहर लाल को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, चार लाइनों वाले कवि किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह को, कृष्ण जैन को, सुरेंद्र शर्मा को, राजेंद्र सिंह को? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र शर्मा को चार लाइनों वाले कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा की लेडी खली किसे कहा जाता है? कविता दलाल को, गीता फोगाट को, बबीता फोगाट को, साक्षी मलिक को? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा की लेडी खली कविता दलाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस व्यक्ति को हरियाणा केसरी कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को, पंडित नेकीराम शर्मा को, चौधरी छोटूराम को, मूलचंद जैन को? प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, शेर ए हरियाणा किस व्यक्ति को कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, बनारसी दास गुप्ता, भजनलाल? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, शेर ए हरियाणा चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रुस्तम ए हिंद किसे कहा जाता है? सज्जन सिंह, मूलचंद जैन, चौधरी छोटूराम, सुरेंद्र सिंह? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, रुस्तम ए हिंद सज्जन सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा से अब तक कितने ऐतिहासिक महत्व के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 35, 36, 37, 38? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, 36। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी के अनुकूल दिग्विजय शीर्षक में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? जींद का, हिसार का, रोहतक का, अंबाला का? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, रोहतक का। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में मिलता है? वामन पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इनमें से कोई नहीं? आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, 9वीं सदी से संबंधित राजा भोज देव का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालका से, पेहोवा से, लाडवा से, छछरौली से? इस प्रश्न का आपको सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, पेहोवा से। क्वेश्चन नंबर 26, बाहरखड़ी में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? जगाधरी से, बिलासपुर से, बुलाना से, शाहबाद से? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, जगाधरी से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, वह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है जिस पर संगीत के साथ स्वरों का अंकन है? अग्रोहा से, जगाधरी से, बेरी से, छछरौली से? आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, अग्रोहा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, लाओस देश से प्राप्त राजा देवंका के अभिलेख में हरियाणा के किस जिले का उल्लेख है? यमुनानगर का, कुरुक्षेत्र का, अंबाला का, कैथल का? आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में मौर्य कालीन सपूत के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हिसार और फतेहाबाद से, कैथल और करनाल से, पंचकुला और अंबाला से, जींद और पानीपत से? आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा में मौर्य कालीन सपूत के अवशेष हरियाणा और फतेहाबाद से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के आभूषण कहाँ से मिले हैं? कुणाल हिसार से, मेतातल भिवानी से, नचारखेड़ा भिवानी से, दौलतपुर से? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, कुणाल हिसार से हड़प्पा सभ्यता के पहले की सभ्यता के आभूषण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में कुषाण कालीन सोने व तांबे के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मीठातल भिवानी से, बनावली फतेहाबाद से, खिकड़ी हिसार से, कुणाल हिसार से? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मीठातल भिवानी से। क्वेश्चन नंबर 32, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनावली फतेहाबाद से, मीठातल भिवानी से, राखीगढ़ी हिसार से, दौलतपुर से? इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, मीठातल भिवानी से समुद्रकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? सोनीपत से, पानीपत से, कैथल से, करनाल से?
इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सोनीपत से हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा में सिसवाल गांव की खुदाई 1968 में किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी, सूरजबान, अमरिंदर सिंह, राखलदास बनर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा में सीसवाल गांव की खुदाई 1938 में सूरजबान द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, हरियाणा में बनावली की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर ए बिष्ट, सूरजबान, अमरिंदर सिंह, दयाराम साहनी। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, आर एस बिष्ट द्वारा बनावली की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा में बनावली की खोज कब की गई थी? 1965 से 66, 1968 से 69, 1970 से 71, 1973 से 74। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 1973 से 1974। क्वेश्चन नंबर 37, राखी गढ़ी में खुदाई का काम किसके द्वारा किया गया था? अमरिंदर नाथ, राखलदास बनर्जी, सूरजबान, रंगनाथ राव। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, अमरिंदर नाथ द्वारा राखीगढ़ में खुदाई का काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, राखीगढ़ी में खुदाई का कार्य कब शुरू किया गया था? 1997 में, 1998 में, 1999 में, 2000 में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1997 में राखीगढ़ी में खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, मीठातल की खुदाई कब तक की गई थी? 1965 से 66 तक, 1966 से 67 तक, 1967 से 68 तक, 1968 से 69 तक। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, 1967 से 1968 तक मीठातल की खुदाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भिवानी के मीठातल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? बीवी लाल द्वारा, सूरजबान द्वारा, अमरिंदर नाथ द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, सूरजबान द्वारा भिवानी में मीठातल की खुदाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, पुष्यपति वंश का स्वरूप प्रतापी शासक कौन था? हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, ग्रहवर्मा। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 42, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब हमला किया था? 1010 ईस्वी में, 1011 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 1014 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 43, 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर का शासक कौन था? जयपाल, आनंदपाल, नागभट्ट, महेंद्रपाल। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर का शासक जयपाल था। क्वेश्चन नंबर 44, अलबरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया था? लाडवा को, थानेश्वर को, जगाधरी को, पेहोवा को। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 45, मोहम्मद गजनवी के पौत्र समूद ने हांसी पर कब आक्रमण किया? 1030 ईस्वी में, 1032 ईस्वी में, 1035 ईस्वी में, 1037 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, 1037 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के पुत्र मसूद द्वारा हांसी पर आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? त्राइन का प्रथम युद्ध, त्राइन का द्वितीय युद्ध, त्राइन का तृतीय युद्ध, ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 47, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच त्राइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 48, किस स्थान पर रजिया और उसके पति अल्तुनिया को बंदी बना लिया गया था? पानीपत, कैथल, सोनीपत, भिवानी।
इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। कैथल में रजिया और उसके पति अल्तुनिया को बंदी बना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, रजिया सुल्तान को कैथल में कब बंदी बनाया गया? 1240 ईस्वी में, 1242 ईस्वी में, 1245 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। रजिया सुल्तान को कैथल में 1240 ईस्वी में बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति कब अपनाई? 1250 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में, 1265 ईस्वी में, 1270 ईस्वी में। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। 1265 ईस्वी में बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति अपनाई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।